Hello, everybody. Here is part fifth of reactions, and welcome to my YouTube channel, The World of Education. Now we are going to discuss about reaction, that how to make reactions. ठीक है. So firstly, ये पार्ट फिफ्थ है रिएक्शंस का. तो पार्ट 1 2 3 4 मैंने ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, और लास्ट वीडियो जो मैंने पार्ट 4 के लिए डाली थी वो थी अल्कोहल की रिएक्शंस. ठीक है. पार्ट फिफ्थ में हम पढ़ने वाले हैं फिनॉल की रिएक्शन. ठीक है. तो देखते हैं. देखो, फिनॉल फिनॉल का सबसे पहले जो केमिकल फॉर्मूला होता है वो C6H5OH होता है. देखो, बेसिकली बेंजीन रिंग के ऊपर अगर हमारा OH ग्रुप जुड़ा हुआ होता है तो उसे फिनॉल बोलते हैं. देखो, अगर मैं स्ट्रक्चर की बात करूँ तो बेंजीन रिंग के ऊपर, ठीक है, अगर हमारा OH जुड़ा हुआ होता है तो वो क्या होता है, फिनॉल होता है. यहाँ यहाँ ये क्या है, H है. ठीक है, ये क्या है, H है. तो देखो फिर क्या, अब पहले रिएक्शन देखते हैं. पहले रिएक्शन में पूछी गई है कि फिनॉल का जिंक पाउडर के साथ क्या किया जाता है, आसवन करते हैं. देखो, आसवन का मतलब क्या होता है. सबसे पहले देखो, आसवन होता है वाष्प प्लस संघनन. देखो, वाष्प प्लस संघनन एक तरीके से जैसे हमने कोई लिक्विड लिया, ठीक है, उसको हमने क्या किया, हीट किया. तो जैसे वो क्या होगा, धीरे धीरे वाष्प बनेगी, उसकी वेपर बनेगी. तो देखो, अगर हम उसी वेपर को क्या कर लेते हैं, कलेक्ट कर लेते हैं, तो फिर से वो कैसी फॉर्म में आ जाता है, लिक्विड फॉर्म में आ जाता है. तो यही जो प्रोसेस है वो क्या कहलाता है, आसवन कहलाता है. ठीक है. तो हमने क्या किया, फिनॉल को लिया और उसके फिनॉल का जिंक पाउडर के साथ क्या करते हैं, आश्वासन करते हैं. और दूसरे तरीके से यही क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फिनॉल से बेंजीन कैसे बनती है. ठीक है. तो देखो, हमने क्या लिया, पहले हमने फिनॉल ले लिया. ठीक है, C6H5OH ले लिया, और उसका क्या लिया, जिंक पाउडर. ठीक है, जिंक पाउडर. फिर क्या किया, देखो हमारा क्या होगा कि ये जो C6 और H5 है ना, तो ये जो H है ये इस H के साथ जुड़ जाएगा और ये क्या बना लेगा, C6H6 बना लेगा. और ये ZNO जो है ये क्या हो जाएगा, इस ऑक्सीजन के साथ क्या कर लेगा, रिएक्शन कर लेगा, और क्या बना लेगा, जिंक ऑक्साइड बना लेगा. ठीक है. और यहाँ से बेंजीन रिंग का फॉर्मूला क्या होता है, C6H6, मतलब बेंजीन रिंग, अगर मैंने आपको बता दी बेंजीन रिंग ऐसी होती है. ठीक है. अगर यहीं पे ही क्या हो, OH ग्रुप हो तो वो फिनॉल होता है, अगर अदरवाइज नहीं हो तो ये क्या होती है, बेंजीन रिंग होती है. ठीक है. तो यहाँ से हमारा बेंजीन बन गया. ठीक है. फर्स्ट रिएक्शन हो गई. सेकंड रिएक्शन देखते हैं. देखो, फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है. ठीक है. और यही क्वेश्चन दूसरे वे में पूछा जा सकता है कि फिनॉल से सैलिसैल्डिहाइड कैसे प्राप्त करते हैं. देखो, ये रिएक्शन मैंने ऑलरेडी आपको करा दिया है. इनफैक्ट ये मैंने नेम रिएक्शंस में भी कराई थी. ठीक है. और ये फिर से है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है क्योंकि नेम रिएक्शन है. ठीक है. तो ध्यान से करना. तो इस रिएक्शन को रीमन ट्यूमन रिएक्शन भी बोलते हैं. तो सबसे पहले क्या ले लो, फिनॉल ले लो. ठीक है. फिनॉल को क्लोरोफॉर्म और अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड. देखो, मैंने जो भी रिएक्शंस कराए हैं उनके नीचे वो कौन सा आप केमिकल फॉर्मूला लगा रहे हो, बट केमिकल का नाम भी लिखना ज़रूरी है. ठीक है. जैसे ये क्या था, ये फिनॉल था और ये जिंक था, तो इसके नीचे लिख देना. मैंने जल्दी जल्दी में लिखा नहीं है. ठीक है. तो आपको पता है ये क्या है, ये क्या है, क्या बन रहा है और फिर क्या बन रहा है, उनके नीचे उनका नाम लिखना बहुत ज़रूरी है. अगर आप ऐसे ही छोड़ के आओगे ना बोर्ड एग्जाम्स में, आपको पूरे मार्क्स नहीं मिलेंगे. लिख के ले लो. ठीक है. तो इसीलिए ये लिख के आना. ये क्या है, हमारा फिनॉल है, ये जिंक है. इनके रिएक्शन करी तो हमें बेंजीन मिला और जिंक ऑक्साइड क्या हो गया, बाहर निकल गया. फिर क्या हुआ, फिनॉल की रिएक्शन हमने क्लोरोफॉर्म के साथ कराई और अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराई. तो हमारा क्या मिला, देखो सबसे पहले हमारा बना लेगा, देखो KCl बना लेगा. देखो हमारे पास K कितने हैं, K हमारे पास 3 है. ठीक है. और हमारे पास क्लोरोफॉर्म कितने हैं, 3. तो सबसे पहले KCl बना लेगा. ठीक है. उसके बाद क्या होगा, उसके बाद ये क्या करेगा, एक 2 मॉलिक्यूल किसके निकाल देगा, वाटर के. ठीक है. 2 मॉलिक्यूल किसके निकाल देगा, वाटर के निकाल देगा. और उसके बाद क्या होगा, ये जो CHO है ना, ये जो CH और ये वाला O, ये दोनों एक होके इस वाले कार्बन पे लग जाएंगे. ठीक है. इस वाले कार्बन पे लग जाएंगे. तो ये क्या हुआ, ये हुआ सैलिसैल्डिहाइड. ठीक है. ये जो रिएक्शन बनी ये हमारी क्या हुई, सैलिसैल्डिहाइड हुई. ये हमारा बना पोटेशियम क्लोराइड और ये क्या हुआ, वाटर. ठीक है. आगे समझ. नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, थर्ड रिएक्शन. ये इसमें क्या बोलता है कि फिनॉल को सांद्र नाइट्रिक एसिड के साथ H2SO4 की उपस्थिति में क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है. ठीक है. और फिर दूसरा क्वेश्चन यही पूछा गया है कि फिनॉल से पिप्रिक एसिड, क्या
फिनॉल से पिप्रिक एसिड, या जिसे ट्राइनाइट्रोफिनॉल भी बोलते हैं, ठीक है, वो कैसे प्राप्त करते हैं। तो ये तो पूछा जाएगा कि क्या होता है जब, और ये क्वेश्चन पूछा जाएगा कैसे प्राप्त करते हैं। तो देखो सबसे पहले फिनॉल ले लिया, ठीक है, फिर क्या लिया, नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड मतलब NO3, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसकी रिएक्शन कराते हैं हम सांद्र H2SO4, ठीक है। तो फिर देखो क्या करता है, इसमें नाइट्रोजन कितने हैं, HNO3 है, ये हमने थोड़ा HNO3 है, इसको खोल के लिख दिया कि 3HONO2, ठीक है। ये इसलिए लिखा ताकि आपको इजीली समझ आ सके कौन सा कहाँ बॉन्ड बन रहा है, कहाँ जाके किसकी किसके साथ रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो हमारा NO2 कितने, 3, इन तीनों को बेंजीन रिंग के ऊपर लगा दो, ठीक है। उसके बाद हमारे क्या बचेगा, 3H2O, ठीक है। उसके बाद हमारा क्या बचेगा, 3H2O। तो सिंपल है, 3 मॉलिक्यूल वाटर के निकल जाएंगे और ये जो 3 NO2 है ये बेंजीन रिंग के ऊपर लग जाएंगे। तो सबसे पहले ये जो हमारा बना, ये क्या बना हमारा, ट्राइनाइट्रोफिनॉल। यही क्या होता है, ट्राइनाइट्रोफिनॉल। अगर इसको देखो OH, अगर इनको छोड़ दो, ये 3 जो NO2 हैं इनको छोड़ो, तो सबसे पहले ये क्या हुआ, फिनॉल हुआ, ठीक है। और जब इसके ऊपर क्या हो गया, NO2 लग गया, तो NO2 हमारे कितने लगे हैं, 3 है, तो 3 मतलब ट्राई, ठीक है। नाइट्रोजन है तो नाइट्रो और फिनॉल, ठीक है। सिंपल सी रिएक्शन थी, थर्ड रिएक्शन कंप्लीट। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं, फोर्थ रिएक्शन, जो कि है फिनॉल को अमोनिया के साथ निर्मल जिंक क्लोराइड की उपस्थिति में 300 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। और या फिर फिनॉल से एनिलीन कैसे प्राप्त करते हैं, ठीक है। तो फिनॉल से एनिलीन कैसे प्राप्त करते हैं, तो देखो सबसे पहले कुछ नहीं लेना, फिनॉल लेना है, ठीक है। ये है एनिलीन, NH3, ठीक है, एनिलीन या अमोनिया। फिनॉल नाम लिखना बहुत ज़रूरी है, ठीक है, भूलना मत। इनकी रिएक्शन कराते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड और टेम्परेचर होना चाहिए 300 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। फिर हमारा क्या होता है, सबसे पहले क्या बनाता है, एनिलीन बनाता है। देखो बेंजीन का बेंजीन इनका फॉर्मूला क्या होता है, C6H6। सबसे पहले वो छोड़ो, ये जो सीधी सी बात है, ये जो NH2 है ना, ये क्या होगा, यहाँ पे आके लग जाएगा, ठीक है, यहाँ आके लग जाएगा। उसके बाद क्या होगा कि यहाँ पे भी तो हाइड्रोजन है, ये जो है यहाँ C और H तो है ना, ठीक है। आपने अगर बेंजीन रिंग की स्ट्रक्चर देखी होगी, ठीक है, ये क्या बेंजीन रिंग है, यहाँ तो कार्बन्स होते हैं, ठीक है, यहाँ कार्बन्स होते हैं, और कार्बन्स कितने होते हैं, 6 होते हैं, और कार्बन्स से क्या जो अटैच होता है, हाइड्रोजन अटैच होता है, ठीक है। तो जब ये NH2 यहाँ जाएगा तो यहाँ का H और ये जो H है ये क्या बना लेगा, ये बना लेगा वाटर, एक मॉलिक्यूल किसका निकाल देगा, वाटर का निकाल देगा, ठीक है। ये रिएक्शन थी फिनॉल को जब अमोनिया के साथ क्या करते हैं, गर्म करते हैं, और अमोनिया क्या है, NH3, ठीक है। नाम लिखना मत भूलना, सॉरी ये एनिलीन नहीं है, ये अमोनिया है, ठीक है। जब फिनॉल को अमोनिया के साथ गर्म करते हैं तब वो एनिलीन बनाता है, ठीक है। फिफ्थ रिएक्शन देखते हैं, फिनॉल को थैलिक एल्डिहाइड के साथ सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है। तो क्या होता है जब, ये रिएक्शन पूछी जाएगी, ये वाला क्वेश्चन जो पूछा जाएगा, क्या होता है जब में, और कैसे प्राप्त करेंगे जब में पूछा जाता है फिनॉल से फिनॉल्थैलीन, ठीक है, कैसे प्राप्त करें। अब देखो फिनॉल्थैलीन क्या है, सबसे पहले ये एक ऐसा कंपाउंड है जो क्या करता है, एसिड और बेस की क्या करता है, जांच करने के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। इससे हम क्या पता लगा सकते हैं कि कौन सा कंपाउंड एसिड है, कौन सा बेस है, ठीक है। तो ये उसके लिए यूज़ होता है। सबसे पहले फिनॉल ले लो, ठीक है। और फिनॉल का याद रखना, फिनॉल के इसमें फिनॉल से जब हम फिनॉल की रिएक्शन थैलिक एल्डिहाइड से कराएंगे, फिनॉक्थैलीन बनाने के लिए, तो सबसे पहले याद रखना फिनॉल के 2 कंपाउंड्स लेने हैं, और थैलिक एल्डिहाइड की स्ट्रक्चर देखो क्या होती है, थैलिक एल्डिहाइड, ये जो है ना, ये जो स्ट्रक्चर है ये थैलिक एल्डिहाइड है। बेंजीन रिंग के साथ कार्बन के साथ दो डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, नीचे भी डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन, और फिर क्या होगा, और यहाँ ऑक्सीजन क्या होगा, ये जुड़ेगा। उसके बाद ये क्या है, थैलिक एल्डिहाइड, ठीक है, थैलिक एल्डिहाइड, ठीक है, ये थैलिक एल्डिहाइड है। और ये क्या है, इनको ना मैंने नीचे इसलिए लिखा है ताकि रिएक्शंस कैसे हो रही है वो आपको पता चल जाए। और फिनॉल के कितने
मॉलिक्यूल लिए हैं फिनॉल के, हमने लिए हैं 2 मॉलिक्यूल, ठीक है, 2 मॉलिक्यूल C6H6OH के। तो देखो हमने इसको ओपनली खोल के लिखा है। तो देखो ये हमारा फिनॉल यही था ना, OH, ठीक है, ये हमारा फिनॉल था ना, ठीक है। अब इसको ज़रा उल्टा करके घुमा के लिख दो। तो मैंने ऐसे लिख दिया, यहाँ तो एच एच ही थे ना सारे, यहाँ एच था, यहाँ एच था, ये भी एच एच एच। तो ज़रा इसको उल्टा करके लिखो तो ये कुछ ऐसे हो जाएगा, ठीक है। दोनों फिनॉल को घुमा के लिखो तो अब देखो क्या होता है, थैलिक एल्डिहाइड का ये O और फिनॉल के ये 2 H, यानी कि एक फिनॉल का ये H और दूसरे फिनॉल का ये H। यहाँ से क्या निकाल देंगे, ये वाटर का मॉलिक्यूल निकाल देंगे एक। आ रहा है समझ? ये फिनॉल है, लिख लेना, ठीक है। ये थैलिक एल्डिहाइड है, ठीक है, ये फिनॉल है, लिख लेना। उसके बाद क्या होता है यहाँ से कि जब ये वाटर का मॉलिक्यूल निकालेंगे तो जो C डबल बॉन्ड से O अटैच था, तो इसके जो यहाँ पे इसकी वैलेंसी क्या हो गई, इन तीनों की ही वैलेंसी खाली हो गई। यहाँ का देखो C डबल बॉन्ड से O जुड़ा हुआ था, इसकी वैलेंसी खत्म, क्योंकि ये इन्होंने क्या कर लिया, एक वाटर का मॉलिक्यूल निकाल दिया। बेंजीन की ये वाली वैलेंसी खत्म, इस बेंजीन की ये वाली वैलेंसी खत्म। तो ये क्या करेगा, ये जो कार्बन है ये अपने इन दोनों बॉन्ड से इन दोनों बेंजीन को क्या कर लेगा, जोड़ लेगा। देखो हो गया है कि नहीं हुआ, ठीक है। यही क्या है हमारा फिनोक्थैलीन, यही क्या है हमारा फिनोक्थैलीन, ठीक है, फिनोल्थैलीन, ठीक है, लिख लेना। यही क्या है हमारा फिनोक्थैलीन। तो यही थी फिनॉल्स की सारी रिएक्शन। अब देखो यार, अगर आप पार्ट वाइज सारे रिएक्शंस को कंप्लीट करते हो तो 100% बोर्ड एग्जाम्स में जो 15 मार्क्स की आपकी रिएक्शन आ रही है वो इन्हीं में से ही आएंगे, लिख के ले लो, ठीक है। सो अपनी प्रिपरेशन अच्छे से करें एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट, ठीक है, फॉर योर बोर्ड्स एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। तो और हाँ, अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ या फिर मेरी वीडियोस पसंद आ रही तो प्लीज़ लाइक माय वीडियोस, एंड अगर आपको कुछ समझ नहीं आ रहा है तो कमेंट कीजिए, मैं कोशिश करूँगी वही चीज़ आपको समझाने की, आपको बताने की, ठीक है। सो लाइक माई वीडियोज़ एंड डू सब्सक्राइब, डू कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच।